मुफ्ती सलमान अजहरी की बयानत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जानते हैं जिनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, गांधी जी को आज सारे लोग याद करते हैं। गांधी ने ये कहा है, अपने दौर के हुकूमत चलाने वालों को मिसाल अगर कोई दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं, क्योंकि ये काल्पनाएं नहीं हैं, ये ख्याली नहीं है, ये फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। वो सिद्दीक अकबर इस्लाम ने दिया है, जिसने पूरी दुनिया को फाका कशी में खुद रह करके लोगों की भूख मिटाने का सलीका अता किया है। उस उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम ने दुनिया में पेश किया है, जिस उमर फारूक का हाल ये है, पूरा मदीना रात को सोता है और ये खलीफा वक्त गलियों में गश्त कर रहा होता है कि कोई भूखा ना सो रहा हो। आपको पता है वो उमर इब्न खत्ताब रात के वक्त गुजरते हुए एक घर के करीब से जा रहे हैं तो देखा एक मर्द बाहर बैठा हुआ है, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। उसके मर्द से पूछा आपने, वो नहीं पहचानता था, आप कभी हिजाब डालते कभी पर्दा डालते और रात को गलियों में मदीने के गश्त कर रहे होते। उस मर्द से पूछा क्या मामला है? कहा कि मेरी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, दर्द ज़ह में मुब्तला है और घर में कोई नहीं है, तकलीफ है। जानते हो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को बुलवाया और कहा जाओ यहाँ पर घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, उसकी तीमारदारी करो। सुबह तक खलीफतुल मुस्लिमीन के घर की औरतें एक गरीब के घर की औरत की तीमारदारी कर रही हैं। जब बच्चे के विलादत की आवाज़ आई, सबसे पहले मुबारकबादी देने वाले उमर इब्न खत्ताब हैं। उससे कहते भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। वो खुश व खुर्रम है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अजनबी रात को आया है और मुझे मुबारकबादी भी दिया, मेरे घर के सारे काम काज भी उठा लिया और अपनी पीठ पर घर से बोरिया ला करके आटे और राशन का उस घर में पहुंचाया और कहा खुश व खुर्रम रहो, अल्लाह ने तुम्हारे घर में बरकत दी है। सुबह उठ करके वो लोगों को बता रहा है अल्लाह ने रात को एक अजीब फरिश्ता भेजा, मेरे घर में अकेली औरत थी, दर्द ज़ह में मुब्तला थी, 3 औरतें भी आई और एक मर्द भी आया, रात भर मेरे साथ बैठा रहा, मुझे खिलाया पिलाया भी, मेरे घर की तीमारदारी भी करके गया। लोगों ने कहा जानते हो कौन था वो? उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे। दुनिया को ये सियासत का सलीका देने वाला इस्लाम का वो अजीम सिपहसालार है। आज भी आपको मैं बताऊं, इटली में और डेनमार्क में और कुछ कंट्रीज़ में एक दिन मनाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ रिचर्ड का या रेमंड का, कोई जो बड़े बड़े इनके सिपहसालार हैं, इनका एक दिन मनाया जाएगा, जिनको मतलब कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़ मिला हो। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ वो अपने बादशाहों के पैदाइश का दिन या उनके किसी एनिवर्सरी को मनाने का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि यूरोप की ये 2 कंट्रियाँ हैं जो ये प्रस्ताव पेश कर रही हैं कि साल में एक दिन ऐसा मनाया जाए जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी डे होना चाहिए। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया आज भी इस बात को तस्लीम करती है, सलाहुद्दीन जैसा जर्नेल देखा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये चंद मिसालें मैं आपके सामने रखा और उसके बाद फिर मैं तुम्हें झिझोड़ कर पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ इस्लाम से अच्छा कोई रास्ता है? कुरान यही कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा दूसरा रास्ता लेकर के आएगा क़यामत के दिन उसका कोई कबूल नहीं किया जाएगा, नहीं कबूल किया जाएगा, बल्कि वो सबसे बड़े घाटे में होगा, आखिरत के दिन खसारा उठाने वालों में होगा। आज तुम्हारे पास वो अक्ल सलीम अल्लाह ताला ने दिया, जिसको थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होना, अकल का इस्तेमाल करता हो, वो भी इस्लाम के मुतालिक सोचेगा कि मेरे दीन में इतनी अच्छाइयाँ हैं, आज तक रब ताला ने मुझे ये पेशानी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। कहीं झुकाते हो? अरे खाना खाते हैं, खाना तो रोज़ाना ज़रूरी है, और रिस्क के मामले में तो लोग ऐसे, दुनिया कहती है पेट पूजा, हम पेट पूजा नहीं कहते। खाने के लिए बाज़ लोग कहते हैं ना पहले पेट पूजा हो जाए, पूजा का लफ्ज़ ही हम इस्तेमाल नहीं करते। खाना बर्तन में रखा हुआ है, आपके घर में खाना ला कर के दिया जाता है, तो क्या आप सर झुकाकर चाट के खाते हैं या लुक़मे उठाकर हाथ से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। बाकी जानवरों को देखो, बकरी खाती है मुंह झुका कर खाती है, बैल भैंस वगैरह सब सर झुका करके खाते हैं, रिस्क को चाट के खाते हैं।
ان کا سر جھک جاتا ہے، لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے. تمہاری پیشانی کو محترم